चलिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए ये क्लास होगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें यूपी जीके के संबंधित क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ध्यान रहे, जितने भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले कंप्लीट क्लास करिएगा, आराम से बिल्कुल माइंड फ्री करके क्लास करिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपको समझ होना चाहिए, और ये सभी क्वेश्चंस अभी तक जितने भी पुलिस संबंधित एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के सभी सबसे पहले यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, जीकेजीएस और हिंदी का। ठीक है ना, जीकेजीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके संबंधित पूरा आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर। और जो बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है और बॉयज़ ग्रुप यहाँ पर आपको अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार क्लास, सभी के सभी अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे गोंडा जो मंडल है, ठीक है ना। इसमें देखिए, यहाँ पे आप लोगों से बिल्कुल पहले ही देवी पाटन मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती, ये 4 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे गोंडा का जो मुख्यालय है कहाँ पे, वो गोंडा के अंदर होगा, और जनघनत्व यहाँ पर आपका 858 हो जाएगा, और लिंगानुपात यहाँ पर आपका 931 हो जाएगा। मैं 100 के 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। ये हमारी तीसरी क्लास इस टाइप की है जो पहले भी अपलोडेड की गई है, तो उन सभी को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। कैसे क्वेश्चंस बनेगा, तो डायरेक्ट आपसे पूछा कि गोंडा कौन सी नदी के तट पर स्थित है या कौन सी नदी के तट पर स्थित नहीं है, और 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, सरयू नदी, बिसुही, आपका हेडी और घाघरा नदी जो है ये आपका गोंडा के सबसे नज़दीक हो जाएगी। इसके बाद इसमें गोंडा से संबंधित यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे ये सभी देख लिए। विक्रमादित्य द्वारा स्थापित पाटेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है। अब देखिए, यूपी जीके में आपका आएगा क्या, मंडल आ जाएंगे, नृत्य आ जाएंगे। ठीक है ना, यूपी जीके के संबंधित नदी, घाटी, झील, ये सभी तो आता है। ठीक है, तो इसमें आपसे डायरेक्टली पूछेगा पाटेश्वरी मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो आपको बता देना है कि ये गोंडा के अंदर स्थित है भैया। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा आप लोगों से। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट ये रहेगा, यह भगवान बुद्ध ने 21 वर्ष गुजारे थे। ठीक है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जो आपके समय है वो व्यतीत किया था, तो इस तरीके से याद रखिएगा, 21 वर्ष यहाँ पे गुजारे थे। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का ये भी बना हुआ है कि 2018 के अनुसार जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वो भारत का सबसे प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट था बेटा। ठीक है ना, 2018 के अनुसार है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे निकल जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहराइच पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जनघनत्व, ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। जनघनत्व याद रखना है, लिंगानुपात लिखना है, साक्षरता दर, और आपको यहाँ पे नदियाँ, या प्लस में अगर झील होगी तो झील भी याद रखनी है। ठीक है ना, तो बहराइच की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, घाघरा और सरायू नदी। सरायू नदी को इस तरीके से भी याद रहे, अयोध्या के सबसे नज़दीक है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बनता है, और अयोध्या से पहले भी क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं बेटा। ठीक है ना, चलिए। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए पॉइंट बनेंगे। बहराइच गाजी सैयद सलार मसूद की पवित्र दरगाह स्थित है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह कहाँ पर स्थित है या कहाँ के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो बहराइच को जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ गाजी सैयद सलार की दरगाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, इसको पॉइंट को याद रखिएगा, ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहराइच की चर्चा हिंसांग और फायान ने भी किया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ प्रत्येक वर्ष उर्स का मेला लगता है। मेले से संबंधित आएगा तो उर्स का मेला कहाँ पे लगता है, आपको ध्यान रखना है, बहराइच के अंदर ये लग जाता है बेटा। ठीक है ना, और कब लगता है, तो जेठ मंथ। ठीक है ना, हिंदी जो कैलेंडर है उसके अनुसार जेठ मंथ के अंदर ये आपका लगता है बेटा। ठीक है, चलिए। इसके बाद थोड़ा बलरामपुर पे आ जाते हैं। बलरामपुर का मुख्य जिला है ये आपका। ठीक है ना, इसमें जनघनत्व की बात करेगा तो आपका 642 हो जाएगा, लिंगानुपात 928, और साक्षरता दर यहाँ पर मात्र 49% है। ठीक
ठीक है ना, कितना है 49%। नदियाँ चंदान हो जाएगी, राप्ती आदि हो जाएगी, ये सभी हो जाएगी, ठीक है ना। बलरामपुर के कुछ पॉइंट अगर आपसे पूछेगा तो इस तरीके से याद रखिएगा। बलराम दास ने 1600 ईसा पूर्व में बलरामपुर की स्थापना की। डायरेक्ट पूछेगा बलरामपुर की स्थापना किसने की, जैसे आगरा की पूछता है कि नहीं पूछता है, सभी एग्जामों में पूछता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बलराम दास ने इसका जो है स्थापना किया था। और यह जिला जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आज भी अनेक और स्तूप यहाँ पर विद्यमान हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो विद्यमान स्तूप है वो कहाँ पे है, ये आपके बलरामपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर स्थित चलिए ये पॉइंट नहीं रहेगा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यह अशोक सम्राट की कई बार आ चुके हैं, यहाँ ही इसी स्थान पर भगवान बुद्ध को भी प्रिय था, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रसिद्ध स्थल पूछ लेता है बेटा, ये पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा। बिजलीपुर मंदिर कहाँ पर है तो आपसे पूछ लेगा। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है ये आपसे पूछ लेगा। कोयला बस स्टैंड कहाँ पर है ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। श्रावस्ती पे मैं पहुंच जाता हूँ। मुख्य जिले की अगर मैं इसमें बात करूँगा ये आपका भिंगा हो जाएगा। बाकी इन सभी को देख लीजिएगा। 40% यहाँ पे साक्षरता है। मुख्य नदी यहाँ की राप्ती हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था तो यहाँ पे आपका श्रावस्ती दिया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे श्रावस्ती यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे ये भी आप लोगों के लिए श्रावस्ती ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। इसके बाद इस मंडल मिर्ज़ापुर के लिए थोड़ा सा मैं बात करूँगा। मिर्ज़ापुर जो आपका मंडल है इसमें मिर्ज़ापुर आ जाएगा, सोनभद्र आ जाएगा, संत रविदास नगर आ जाएगा। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या है, जिला इसका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। और आपका जनसंख्या घनत्व आपका 567 हो जाएगा बेटा। 903 यहाँ पे आपके लिंगानुपात। साक्षरता दर मात्र 68%। मुख्य नदी हो जाएगी आपकी गंगा, ठीक है, क्योंकि मिर्ज़ापुर है। चलिए इसके बाद मिर्ज़ापुर से संबंधित कुछ पॉइंट होंगे तो हम देख लेते हैं। यहाँ स्थित चुनार के किले पर चंदेलो तथा शेरशाह सूरी का आधिपत्य रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मिर्ज़ापुर जनपद का नाम ब्रिटिश काल में शेख मिर्ज़ा के नाम पर रखा गया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चंस बनेगा कि मिर्ज़ापुर जनपद का जो नाम रखा गया था वो ब्रिटिश काल में शेख मिर्ज़ा के नाम पर रखा गया था। इसके पूर्व इसका नाम गिरिजापुर था। यानी आपसे पूछेगा कि मिर्ज़ापुर का पुराना नाम क्या था तो आपको बताना है गिरिजापुर था। और अगर आपसे पूछा कि मिर्ज़ापुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा शेख मिर्ज़ा के नाम पर इसको रखा गया था बेटा। इसके बाद सोनभद्र आ जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर आपके लिए पॉइंट बनेगा, सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा मुख्य जिला। तो रॉबर्ट्सगंज यहाँ पे हो जाएगा। जनघनत्व मात्र 270 है और लिंगानुपात 918। साथ में साक्षरता दर यहाँ पर 64% है, सॉरी, ठीक है ना। कितना है 64%। मुख्य नदी कौन कौन सी होगी तो सोन नदी और रिहंद नदी सोनभद्र की मुख्य नदी है। और जहाँ के इसकी थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, सोनभद्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। तो सबसे बड़ा जिले की अगर बात करें लखीमपुर खीरी, लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो डायरेक्टली सोनभद्र आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने कल आपको बताया था, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आया था रिपीटेड क्वेश्चंस इस प्रकार आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखिए। सोन नदी जो आपकी है यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो पूर्व से पश्चिम नहीं बेटा, आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। सोनभद्र जिले से पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। इन तीनों के जो आपके पाषाण के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आपके सोनभद्र से हुए हैं, जिसमें पुरापाषाण काल और आपका मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल होगा, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध नदी पर बना हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका कुछ भाग सोनभद्र जिले में तथा शेष भाग मध्य प्रदेश के अंदर है, क्योंकि मध्य प्रदेश MP से ये आपकी सीमा साझा करता है बेटा। और साथ में झारखंड से भी करता है और एक आपका यहाँ पे थोड़ा बिहार से भी करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य से सीमा साझा करता है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा उद्योग की मैं बात करूँगा तो चूना पत्थर कोयला मिलने के कारण यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है ना। बिजली घर है, एल्यूमिनियम एवं इस्पात कारखाने यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बेटा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा संत रविदास नगर पर मैं आ जाऊँगा। तो भदोही यहाँ पे मुख्य जिला हो जाएगा। और इसके बेटे क्षेत्रफल की बात करूँगा तो 1015 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे जनघनत्व मात्र 1555 है और लिंगानुपात 955 है। साक्षरता दर यहाँ पर 69%। मुख्य नदी यहाँ की भी कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी।
अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो उसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 2 बार वीडियो देख लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए, इस मंडल से संबंध जिले बरेली हो जाएगा, शाहजहांपुर और पीलीभीत, यानी बरेली से आपके जो संबंधित जिले हो जाएंगे वो आपके बरेली हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा। 3 है 4 है, याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। मुख्य जिला इसका बरेली हो जाएगा। तो थोड़ी सी बरेली के बारे में बात करेंगे। जनघनत्व यहाँ पे 1080 हो जाएगा, लिंगानुपात 887 हो जाएगा और साक्षरता दर यहाँ पर 58% यहाँ पर आपकी साक्षरता दर हो जाएगी। और मुख्य नदी जो आपकी है वो रामगंगा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बरेली के लिए थोड़ा सा देखिए, बरेली रामगंगा के तट पर बसा हुआ है। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस है भाई साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए इसके बाद यहाँ से मित्र उपाधि राजाओं एवं कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए थे, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त ने बरेली के शासक अच्युत को पराजित किया था, ठीक है। किसने किया? समुद्रगुप्त ने, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ में आपका 1774 में बरेली को अवध में मिलाया गया तथा 1801 में उसे ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। 2016 में जब स्मार्ट सिटी बनाई जा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें बरेली भी शामिल था बेटा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर भी शामिल था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के लिए चलिए कभी और बात करेंगे, बहुत अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है आपका। बदायूं कुछ पॉइंट है केवल, मुख्य जिला, ठीक है ना, क्षेत्रफल। चलिए इसमें थोड़ा सा जनघनत्व ये है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 712 है, लिंगानुपात 871 और साक्षरता दर यहाँ पे 51% रहेगी। और आपका देखिए गंगा यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भारत काल के दौरान बदायूं पंचाल राज्य का भाग था। पंचाल के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी बेटा, ठीक है। पंचाल का क्षेत्र वर्तमान में बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं जिले तक फैला गया है, यह माना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सल्तनत में यह प्रमुख इक्ता था जहाँ इक्तेदार इल्तुतमिश था, ठीक है ना। यह अलाउद्दीन के वंशजों द्वारा निर्मित कई मकबरे हैं, ठीक है ना, यानी याद रखिएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए अब्दुल कादिर बदायूनी तथा महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से है। अब ये पॉइंट यहाँ पे फंस गया है हमारा थोड़ा सा, जैसे कि एक तो अब्दुल कादिर बदायूनी, महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो बदायूं डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। अलाउद्दीन ने जो अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था, तो ये ध्यान रखिए बदायूं के अंदर ही व्यतीत किया था। यहाँ पर सफ़ेद चने का उत्पादन किया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा उत्तर प्रदेश में सफ़ेद चने का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो आपको बता देना है बदायूं के अंदर, ठीक है। और यहाँ की जमा मस्जिद समांतर चतुर्भुज आकार की है, तो ये इतना खास पॉइंट नहीं, पीसीएस एग्जाम में फिर ये आपका पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना उतना है जितने की हमें आवश्यकता है, एग्जाम हमें क्लियर करना है केवल, ठीक है। चलिए इसके बाद जनघनत्व आपका शाहजहाँपुर का 685 हो जाएगा, लिंगानुपात 872 और साक्षरता दर यहाँ पर हो जाएगी 59%, ठीक है ना। प्रमुख नदी गंगा हो जाएगी। और शाहजहाँपुर की जो स्थापना मुगल बादशाह शाहजहाँ के 2 सलाहकार, एक तो दिलेर खां और दूसरा था बेटा आपका बहादुर खां के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दिलेर खां और बहादुर खां अच्छा नाम है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, पॉइंट बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे, और हाँ, महान स्वतंत्र सेनानी अस्फा उल्ला खां ठाकुर रोशन सिंह राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर जिले में हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अस्फाउल्ला खां का जन्म कहाँ पे हुआ है, यही पूछेगा आप लोगों से, शाहजहाँपुर के अंदर हुआ है। ठाकुर रोशन सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, शाहजहाँपुर के अंदर हुआ है। और आपका बेटा राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पे हुआ, ये भी शाहजहाँपुर के अंदर हुआ है। पीलीभीत पे आ जाइए, थोड़ा बहुत दूर निकल गए हम, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से पीलीभीत तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो जनघनत्व यहाँ पे आपका 551 हो जाएगा और लिंगानुपात यहाँ पर आपका 895 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रमुख नदी शारदा, देवा और खारका नदी हो जाएगी। मुख्य तथ्य की अगर बात करें पीलीभीत की, पीलीभीत को छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये उपनाम है इसका, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से पाकिस्तान के कुछ सिख शरणार्थी आए थे, तो उनको काफ़ी संख्या में बसाया गया था, तो इसलिए इसको छोटा पंजाब कहा जाता है बेटा। पीलीभीत की बीसलपुर तहसील में 200 वर्ष पुराने दुबे तालाब स्थित है बेटा, ठीक है ना। चलिए मुरादाबाद पहुंच जाइए, बहुत दूर वहाँ से पहुंच चुके हैं, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट पे हम। क्या है, अरे भाई यार क्या कर रहे हैं, चलिए ठीक है। जनघनत्व यहाँ पे आपका 1284, लिंगानुपात 906 और साक्षरता दर यहाँ पे 56% है। प्रमुख नदी गंगा और रामगंगा है बेटा, ठीक है ना। मुरादाबाद की बहुत अच्छे यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे,
तो मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल से पीतल के उत्पादन एवं डिजाइनिंग, हस्तकला एवं हैंडीक्राफ्ट एवं कांच निर्मित वस्तुओं का निर्माण यहाँ पे किया जाता है मुरादाबाद। एग्जाम में जो रिपीटेड अभी तक क्वेश्चन हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों का बनेगा डायरेक्टली मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल के लिए। ये क्वेश्चन आपका 2018 रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेटा, ठीक है ना। अब आने वाले एग्जाम में हस्तकला से संबंधित पूछ लेगा, डिजाइनिंग से संबंधित, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा। मुरादाबाद उत्तर अमेरिका तथा यूरोप को पीतल हस्तशिल्प निर्यात करता है। देखो कितनी बढ़िया, मतलब कितना बढ़िया आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है ये। आपसे यूरोप और आपका अमेरिका, ठीक है ना, जो हस्त शिल्प निर्यात करता है वो कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश आपका करता है बेटा, ठीक है। चलिए रामपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाएंगे अभी, ठीक है ना, पहुंच गए हम। तो जनघनत्व 987 और लिंगानुपात 909, साक्षरता दर मात्र 53%। और जो प्रमुख नदी है कोसी नदी यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी रामपुर के बेटा, कौन सा, रामपुर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे रामपुर की थोड़ी सी चलिए हंसी आ गई रामपुर के लिए, क्योंकि रामपुर में हमें रेलवे स्टेशन पर टीटी ने थोड़ा सा पकड़ लिए थे एक बार, एग्ज़ाम देने गए हुए थे, तो इस कारण वहाँ पे पकड़ लिए गए थे, ठीक है, तो हंसी आ जाती है। चलिए इस शहर की स्थापना कब हुई थी, रामपुर की देखिए यहाँ पे 1775 में राजा राम सिंह के नाम पर फैजुल्ला खान ने की थी। अब देखिए याद रखिएगा किसके नाम पर की गई थी, राजा राम के नाम पर, लेकिन की किसने थी बेटा, की तो फैजुल्ला खान ने थी। तो आपसे पूछेगा रामपुर की जो स्थापना की किसने की, तो फैजुल्ला खान ऑप्शंस करना है। लेकिन अगर पूछेगा आपसे कि किसके नाम पर की गई थी तो फिर आप लोगों को बताना है कि राजा राम के नाम पर की गई थी, ठीक है। राजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रामपुर के अंदर है जी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रामपुर चाकू उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध रहेगा बेटा, चाकू उद्योग के लिए। बड़ा खतरनाक है भाई साहब, बच के रहिएगा थोड़ा सा, और दूर ही दूर से आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है। संभल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका हूं, प्रमुख नदी इसकी गंगा है। और इस जिले के वर्ष 2011 में अलग से जनगणना की गई थी। कौन से जिले, संभल डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, वर्ष 2011 में इसकी जो जनगणना की गई थी वो अलग से की गई थी, ठीक है। संभल का गठन हुआ था बेटा कब, 28 सितंबर 2011 को राज्य सरकार के भीमनगर नाम से किया गया था, परंतु वर्ष 2012 में इसका नाम संभल कर दिया गया था। तो जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय इसे भीमनगर कहा जाता था बेटा, लेकिन 2012 आया उसके बाद इसका नाम बदल दिया, भैया से संभल कर दो, उससे बढ़िया कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपके लिए बनेगा, संभल को पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछेगा पृथ्वीराज चौहान ने कौन से डिस्ट्रिक्ट को अपनी राजधानी बनाया था, तो संभल को बनाया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद बिजनौर पे आ जाते हैं। बिजनौर नज़दीक ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से मात्र 35 किलोमीटर, हम बहुत नज़दीक आ गए, अब दूर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। जनघनत्व 807, आपका लिंगानुपात 917 और साक्षरता दर मात्र 68% है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है और क्या इंपॉर्टेंट है, मालिनी नदी के तट पर है ये, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट बना है क्योंकि कल की जो लाइव क्लासेस सेशन था तो उसमें हमारा फंस गया था ये क्वेश्चन बेटा। यह एक मान्यता के अनुसार इस जिले में बास्टा नामक स्थान पर जमीन फटी और जहाँ पर सीता माता जमीन के अंदर समा गई थी, वर्तमान में वहाँ पर सीता माता का मंदिर है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे 90% बिजनौर होना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ने शायद कमेंट्स बाद में भी किया था और मेरे पास मैसेज भी आता कि सर इसका आंसर गलत है, और उन्होंने शायद कुछ और आंसर इसका बताया था। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि इसका आंसर होना चाहिए बिजनौर ही, तो राइट आंसर यहाँ पे बिजनौर लगेगा बेटा, याद रखिएगा। सीता माता कहाँ पर समाई थी, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि आपका बिजनौर के अंदर बेटा, कहाँ पे, बिजनौर में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यह क्षेत्र पंचाल का उत्तरी भाग था और राजा सुदास ने भी इसी जिले में संबंधित थे। तो आपसे पूछेगा कि राजा सुदास कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे, तो आपको बिजनौर आंसर कर देना है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध विदुर कुटी इसी जनपद में है, तो अमरोहा पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा परे को निकल गए। तो ये जनघनत्व आप लोग ध्यान रखिएगा, 818 है, 902 से, और 66% यहाँ पे आपका साक्षरता दर। मुख्य नदी इसकी यहाँ पे हो जाएगी गंगा और कृष्णा। बाकी अमरोहा शहर की जो स्थापना हुई थी 3000 ईसा पूर्व में हस्तिनापुर के राजा अमरजोध ने इसकी स्थापना की थी। अमरोहा की स्थापना किसने की, अमरजोध ने की, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका पूर्ण निर्माण पृथ्वीराज की बहन ने करवाया था। और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा, और यहाँ के प्रसिद्ध स्थल मैं आपको बताना चाहूँगा, तुलसी पार्क हो जाएगा, वासुदेव मंदिर हो जाएगा, दरगाह भूदास हो जाएगा, गजरोला और मज़ार हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। चलिए इसको याद रखिएगा, ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, फिर अच्छे से मेहनत करिएगा। और ये 3 क्लास अपलोडेड हो चुकी है बेटा, तीसरी क्लास है, तो इसको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। ये यूपी जीके के सबसे बेहतरीन पॉइंट है,
क्योंकि इनसे बाहर तो यार पूछेगा ही नहीं भैया। मंदिर से संबंधित यहाँ पे आ गए, मेले से संबंधित यहाँ पे आ गए, नदी से संबंधित यहाँ पे आ गए, ठीक है ना, निर्माण संबंधित यहाँ पे आ गया, स्थापना किसने की यहाँ पे करा दिया। 8-9 पॉइंट बन रहे हैं यहाँ से, साक्षात दर 10 11 12 कम से कम भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी अच्छे से इसको कवर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।